हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स, बहुत लंबा टाइम हो गया मैं वीडियो नहीं डाल पाई। पहले वैसे मेरी तबीयत खराब रही है और अब मेरे को खांसी जुकाम हो रहा है और उसके कारण काफ़ी परेशानी रही है। लेकिन काफ़ी लंबे टाइम के बाद वीडियो डाल रही हूँ, इसलिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ आप लोग के लिए कि मुझे संडे को कुछ ना कुछ कुकिंग का वीडियो डालना होता है। तो गाइज, मैं आज आपको एक ऐसी रेसिपी दे रही हूँ जो कि आपने कभी नहीं सुना होगा। मैं बना रही हूँ आज नारियल की पिन्नियाँ। वो कैसे कि आपने सुना होगा खोए और खसखस और उसकी नारियल की पिन्नियाँ बनती हैं, लेकिन गाइज मैं वो पिन्नियाँ नहीं बना रही। ये वाकई ही मेरी नानी बनाती थी। मैं ऐसे नहीं रेसिपी को वो करने के लिए कह रही हूँ कि मेरी नानी बनाती थी। ये पिन्नियाँ मेरी नानी बनाती थी और ये बनेंगी मैदे से। इस बोल का सीड्स, ना कि छिलका, और खसखस और नारियल के जुट को रिफिल करके बनेगी। मैं आपको दिखाती हूँ। और गाइस, ये इतनी अच्छी पिन्नियाँ हैं, किसी के सिर में दर्द, किसी को जुकाम खांसी जल्दी से अटैक करता है, और ये अगर आप पिन्नियाँ बना के खा लेते हो तो मुझे लगता नहीं 1-2 सीजन खाओगे, उसके बाद आप लाइफ टाइम के लिए खांसी जुकाम से बचे रहोगे। मेहनत तो बहुत है इसमें। और गाइस, इसमें जो खसखस डलती है वो सिर को ताकत देती है, और जो इसमें इसबगोल आएगा वो अपनी गट हेल्थ को ठीक अच्छा बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को। जो मैदा है वो भी उसमें थोड़ी लेसलापन होता है, इसलिए वो सिर के लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज मैदा अपने लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इस तरह से जो पिन्नियों में डलेगा मैदा बहुत हेल्दी है और बनाने में थोड़ी मेहनत है इसमें, लेकिन अगर आप ये बना लोगे एक बार तो बार बार बनाओगे। तो आओ मैं आपसे ये रेसिपी शेयर करती हूँ। और इसमें जाएगा, ये देखो, ये जाएगा एक जुट मैंने नारियल का लिया है, और ये देखो इस बोल का सीड्स, इस बोल के बीज हैं। ये इस बोल का छिलका नहीं है, बीज हैं। और गाइस, ये है खसखस। ये देखो, ये मैंने 75 ग्राम ये लिया है। 75 ग्राम ये दोनों, मतलब 150 ग्राम दोनों मिला के हो जाएंगे, ये लिए हैं। और मैंने ये लिए हैं बादाम 50 ग्राम्स, ये 50 ग्राम्स किशमिश है, ये अखरोट है 50 ग्राम्स, और ये पिस्ता है 50 ग्राम्स। और काफी ड्राई फ्रूट हो गया क्योंकि मेरा नारियल एक ही है, तो ये मैंने थोड़े पंपकिन सीड्स और चारों मगज लिए हैं। और गाइज, अगर आपको ड्राई फ्रूट ज्यादा लग रहा हो तो आप इसको 25 ग्राम्स भी के रेशो में भी डाल सकते हो, जैसे मैं 50 ग्राम्स डाल रही हूँ। और ये मैंने ली है, मैं डालूंगी शक्कर इसमें मीठा करने के लिए। ये है 500 ग्राम्स, 500 ग्राम। और ये मैंने 250 ग्राम्स मैदा लेके उसको गूंथ लिया है। ये देखो, ऐसे सॉफ्ट गूंथना है इसको, गूंथ के रख दिया था। और ये मैंने घी लिया है, देसी घी, इसको मैं गरम कर लूंगी। और अब मैं आपको नारियल कैसे रिफिल करना है ये मैं करके दिखाती हूँ आपको। और गाइस, ये सारे, ये देखो, ये मैंने इसबगोल और खसखस को मिक्स करके 150 ग्राम्स मिक्स कर लिया है। ये देखिए, ये सारे टोटली जो भी इंग्रेडिएंट्स डालने हैं ये सब यही है। मैदा, शक्कर, इसबगोल, खसखस, किशमिश, और ये अखरोट, पिस्ता, बादाम, और ये नारियल। और देखिए अब मैं ये जो मैदा है
इसकी मैं 250 ग्राम्स मैदा लिया था, इसकी मैं एक रोटी बेल लूंगी। ये काफी मोटी और बड़ी सी एक रोटी बेलनी है। करीब करीब ये चकला जितना है इसी के साइज की ये बेलना होगा इसको। थोड़ा सूखा आटा लेके इसकी हेल्प से आप इसको अच्छे से बेल लो। ये इतनी अच्छी एक तरह से पिन्नी मेडिसिन की तरह काम करेगी और बहुत ही हेल्पफुल है ये। और मेरी नानी बनाती थी, फिर मेरी मम्मी हर सीजन में हमें बना के देती थी और हमने खूब खाई है ये पिन्नियाँ। और आज मैं आपको भी बना के दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ आपसे। और जब ये बेलेंगे तो ये थोड़ा किनारा पतला रखेंगे, सेंटर से मोटा रखेंगे ताकि ये सेंटर से फटे ना। ये देखिए ये हो गया और ये मैंने बेल लिया इसको। और अब मैं ये नारियल को ऐसे ऊपर से काट लूंगी। गाइस थोड़ा ध्यान से काटना होता है, कहीं लग ना जाए। आप लोग भी बड़े ध्यान से काटना इसको। हाँ जी, देखिए व्यूवर्स, ये इसको कैसे रिफिल करना है। ये इसबगोल और खसखस को मैं इस तरह नारियल में भर दूंगी। देखिए आपको अजीब लग रहा है ना कि ये मैं क्या कर रही हूँ। आपने कभी नहीं देखा होगा इस तरह से भी कोई पिन्नियाँ बनती हैं। ये देखिए पूरा फुल रिफिल हो गया। मैंने 150 ग्राम 75 ग्राम ली थी, जिसमें से ये बच गई है। अब मैं और नारियल लाऊंगी तो फिर बनाऊंगी बच्चों के लिए। और तो अभी तक मैं एक ही नारियल की बना के आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए अब मैं इस पे ये जो ऊपर से काटा था ये कवर कर दिया इससे। ये थोड़ा सा इससे टूट गया है पीस इसका, वो भी साथ ही एडजस्ट कर दूंगी। ये देखो ये हो गया। और अब ये देखिए, ये देखो ध्यान से देखो आप लोग मैं क्या कर रही हूँ। ये इसको लिया, इसको ऐसे लपेट दिया मैदे की जो हमने बड़ी सी रोटी बनाई थी उसके अंदर इस पूरे नारियल को ऐसे लपेट दिया। और गाइस अब जो इसमें स्टीम बनेगी ना, डीप फ्राई मिनिमम आंच पे करेंगे हम लोग इसको। अब जो इसमें स्टीम बनेगी वही एक मेडिसिन तैयार होगी जो कि अपने खांसी जुकाम सिर के लिए, जिसका सिर दर्द रहता है गाइस ये बना के देखो कि आप कहोगे कि अच्छा चमत्कार हो गया। और ये एक बार अब की बार सीजन में बनाओ और बहुत फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट सीजन में फिर बनाओ और आप तो हर बार बनाने की कोशिश करोगे इसको। अब ये पैक हो गया, ये हमारे लिए एक मेडिसिन तैयार हो जाएगी। ये देखिए मैं इसको धीमी आंच पे इसके अंदर छोड़ दूंगी। देखिए धीमी धीमी आंच पे ये फ्राई हो जाएगा।
बस इतना ही काम है। इसके बाद तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको फिर कैसे क्रश करना है। गाइस, चाहे तबीयत मेरी ठीक नहीं होती फिर भी आप लोग मुझे इतनी हिम्मत देते हो कि आप लोग को याद करके मुझे लगता है कि मुझे रेसिपी डालनी चाहिए, तो मैं फिर बनाती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन कभी कभी हेल्थ जो है ना वो साथ नहीं देती, थोड़ा प्रॉब्लम आती है, फिर भी अच्छा लगता है। यस, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करती रहूं और आप लोग भी खुश, मैं भी खुश। अभी इसको ऐसे ही छोड़ेंगे थोड़ी देर, इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद थोड़ा सा ये नीचे से ब्राउन होने लगेगा तो फिर हम इसको पलट देंगे, लेकिन तेज आंच पे नहीं करना इसको। ये देखिए गाइस, मैं इसको पलट दूंगी हल्का सा, थोड़ा सा, लेकिन किसी दूसरी चीज के सहारे से, क्योंकि ये इतना भारी है कि देसी घी को मैं उछल सकता है घी ऐसे करने से। ये देखो दोनों के साथ पलट दिया, नीचे से हल्का सा सिका है, तो इस तरह उलट पलट करते इसको मैं सेक लूंगी। हाँ जी, देखिए अब मैंने एक पैन रखा है, इसमें मैं ये ड्राई फ्रूट सारे एक बार हल्के से रोस्ट कर लूंगी। बहुत ज्यादा नहीं, मैं घी डालूंगी हल्का सा, 1 चम्मच देसी घी डाल के इनको सबको रोस्ट कर लूंगी। उससे क्या होगा कि ये जो पिन्नियां हैं, ड्राई फ्रूट हल्का रोस्ट करने के बाद क्या होता है, वो सॉफ्ट पिन्नी बनती है। टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसका, ड्राई फ्रूट का। अदरवाइज ऐसे बिना रोस्ट किए डालेंगे तो थोड़ा टाइट रहेगा, खाने में हार्ड सा फील होगा। और ये देखिए, मैं इसी में से ही थोड़ा सा घी, हल्का सा ही, सिर्फ नाम का ही, ये देखो, जस्ट पैन को हल्का मैंने ग्रीस कर लिया। और अब व्यूअर्स, आपकी मर्जी है, आप ये ड्राई फ्रूट इतना डालना पसंद करते हो करो, अदरवाइज आप इसका हाफ भी डाल सकते हो। ये मैंने डाल दिया बादाम, ये मैंने डाल दिए अखरोट, ये आ गया व्यूअर्स ये पिस्ता, और किशमिश मैं थोड़ा बाद में डालूंगी, क्योंकि किशमिश ज्यादा रोस्ट हो जाए तो फिर टाइट हो जाता है, अभी किशमिश नहीं डालूंगी। और ये पंपकिन सीड्स और चारों मगज, ये भी मैं थोड़ा बाद में डालूंगी, कि ये जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, और बाकी वो बादाम अखरोट वो थोड़ा टाइम लेते हैं, पिस्ता। तो ये मैं अब फोर्थ स्टेप में ये डालूंगी, और साथ ही किशमिश डाल दूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, अब इसमें मैं ये खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है ड्राई फ्रूट में से। अब मैं किशमिश डाल दूंगी, और किशमिश डालने के बाद ये चारों मगज इसमें डाल दूंगी। चारों मगज और पंपकिन सीड्स, ये सब एक ही जगह डाल दिया मैंने। बस 2 मिनट और रखूंगी। देखो आवाज आने लगी चटक 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 की, तो इसका मतलब ड्राई फ्रूट रोस्ट हो चुका है। ये देखिए कैसे आवाजें आ रही है इसमें से, ये देखो, सुनिए आपने? हाँ, ये सिग्नल दे रहा है कि मैं तैयार हूँ। अब मुझे गैस से हटा लो। ये हटा दिया, मान गए हम। और व्यूअर्स, अब इसको मैं एक बर्तन में निकाल दूंगी। ये देखिए, ये पूरा ड्राई फ्रूट यहाँ आ गया।
अब इसके बाद मैं बनाऊंगी ये जो मैंने शक्कर ली है, इसको मीठा करने के लिए मैं इसमें शुगर नहीं डाल रही, शक्कर डाल रही हूँ। तो इसकी चाशनी बनाऊंगी और इसको मुझे थोड़ा वो कुंडे डंडे में या हमामदस्ता हो बड़ा उसमें डाल के इसको तोड़ के इसके पीसेस बना के फिर इसको मिक्सी में ग्राइंड करना है और फिर इसका पाउडर बन जाएगा। उसको फिर घी में भून के तो वो पिन्नियाँ बन जाएंगी। तो जैसे ये फ्राई हो जाए मैं इसको, या तो बड़ा हमामदस्ता मेरे पास नहीं है, मैं तो कुंडे डंडे में 2-4 ऐसे इसको 2-4 बार मारूंगी तो ये टूट जाएगा। टूटने के बाद मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लूंगी। ग्राइंड करने के बाद जो पाउडर बनेगा उसको फिर थोड़े से देसी घी में डाल के हल्का भून के, ताकि जो मैदा अंदर कच्चा रह गया वो भी भून जाए अच्छे से। तो भूनने के बाद फिर उसमें मैं चाशनी डाल दूंगी और ड्राई फ्रूट्स डाल के फिर पिन्नियाँ बना दूंगी। तो ये वाकई में ही बहुत ही अच्छी, हेल्दी और मतलब लाइफ टाइम तक आपको सिर दर्द नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। तो आप बनाना देखना कैसा लगता है। गाइस ये मैंने तब बनाई थी पहली बार, पहले मैंने कभी नहीं बनाई। मेरी मम्मा बनाते थे, मेरी नानी बनाती थी। मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड को हर सर्दी इतना ज़्यादा खांसी जुकाम हो जाता था, साथ में टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता था। तो वो बहुत परेशान रहते थे इस चीज़ से, हम सब भी परेशान रहते थे। तो फिर मुझे ध्यान आया कि मेरी मम्मा ये पिन्नियाँ बनाते थे। फिर मैंने अपने मम्मा से रेसिपी ली, पूछा और मैंने बनानी शुरू की। तो आप मानो कि सिर्फ मतलब 2 सीजन मैंने बनाई, उसके बाद उनको कभी खांसी जुकाम ये परेशानी लाइफ टाइम में कभी नहीं आई। थोड़ा बहुत तो होता था, लेकिन जैसा उनको सीवियर अटैक आता था ना, एकदम से छाती रुक जाती थी, कोल्ड फेस, एकदम रेड, रनिंग नोज, ये सब ठीक हो गया था। तो हम तो वैसे ही बचपन से खाते हैं, हमारे मम्मा बनाते थे। तो फिर मैंने अपने बच्चों को भी उसके बाद हर साल बना के दिए, हर सीजन में, और मेरे बच्चों ने भी ये खूब खाई हैं। और आप भी एक बार बना के एक्सपीरियंस करके देखना आपको कैसा लगता है। मैं फिर यही कहूंगी कि मेहनत है इसमें, थोड़ी मेहनत से नहीं घबराना, हिम्मत करके एक बार बनाना और फिर आप खुद ही मुझे बताना कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं, आपको इसके रिजल्ट्स अच्छे मिले, कैसा लगा। और टेस्टी भी ये इतनी है कि आपको कोई दूध चाय कुछ नहीं चाहिए। हम छोटे थे तो मेरी मम्मी कंटेनर भर के बना के बड़े बड़े 2 रख देती थी। तो हम जैसे ही जाते किचन में हाथ मारना और ऐसे ही उठाना और अपना खेलते खेलते आना, उठा दो के निकाल के खाना और फिर खेलने चले जाना। इसके साथ कुछ नहीं चाहिए कि बिना दूध चाय के गले में अटक रही है या कैसा फील हो रहा है, ऐसा नहीं। बहुत ही टेस्टी है ये, और बहुत दिनों से मैंने सोचा था ये रेसिपी मैं आपको दूंगी, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं कर पाई। आज भी हम अभी गुरुद्वारा साहब जाके आए थे, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज मैं थोड़ी हिम्मत करके ये रेसिपी बना ही दूँ, क्योंकि डिले होता जा रहा था। तो बना रही हूँ, देखना कैसा लगता है आपको। और गाइस इतनी मेहनत से बनाती हूँ रेसिपीज मैं, फिर इसको एडिट करने में भी बहुत लंबा टाइम लगता है। पर तबीयत ना ठीक होने के कारण भी मैं बनाती हूँ कि आप लोग मिस ना करो कि रेसिपी नहीं आई। तो प्लीज़ लाइक शेयर किया करो, कमेंट्स किया करो, उससे मुझे और भी हौसला मिलता है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और मुझे सब्सक्राइब किया करो प्लीज़। और मैं हमेशा कढ़ाई पकौड़े बनाऊं, भटूरे बनाऊं, पूड़ी बनाऊं, पीछे वाली गैस पे प्रेफर करती हूँ। लेकिन मेरा कैमरा इसी
गैस चूल्हे पे सेट रहता है, तो मैं वीडियो बनाती हूँ, तो इसलिए मुझे ये आज यहाँ रखना पड़ा। अदरवाइज मैं कभी भी कोई भी फ्राइड चीज़ बनाऊँ, ऑयल में फर्स्ट वाले दोनों गैस पे कभी नहीं रखती, मैं प्रेफर ही नहीं करती यहाँ रखना। लेकिन अब ये मेरी मजबूरी है कि मुझे कैमरे के कारण इसी गैस चूल्हे पे बनाना पड़ रहा है। तो आप लोग बनाओ, अगर पॉसिबल है तो पीछे वाली गैस पे ही रखो, ताकि सेफ्टी तो फर्स्ट है ही ना। फिर मौसम चेंज होने लगा है और ये तबीयत सबकी खराब होने लगी है, वायरल खांसी जुकाम बुखार, अब ये कुछ ऐसे दिन चल रहे हैं। तो आप लोग सब ठीक हो, ठीक ही होने चाहिए। तो हमारे घर में तो थोड़ा इन्फेक्शन आ गया है, पहले मेरे बड़े बेटे को हुआ, उससे मेरे पास आया, और थैंक गॉड बाकी सब ठीक हैं और ठीक ही रहें। आप लोग भी अपना ध्यान रखना, क्योंकि ये मौसम जो चेंज है ये बहुत ही कई बार दिक्कत बहुत बढ़ जाती है इसमें। मेरा बेटा तो कह रहा था कि मम्मी आप थके थके हो तो आप मत बनाओ वीडियो। मैंने फिर उसको बोला बेटा बहुत दिन हो गए, पहले ही बहुत गैप आ गया, तो कोई बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, थकी तो हूँ ही, लेकिन एक वीडियो मैं चाहती हूँ कि मैं बना के डाल ही दूँ। तो मैंने ये आप लोगों के लिए बनाना शुरू किया। ये पिन्नी तो है ही, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताई एक तरह की मेडिसिन है, और हेल्दी वाली मेडिसिन बन के, और टेस्टी भी बहुत है। बन के तैयार होगी तो फिर दिखाती हूँ मैं आपको। और ये मैंने एक ही नारियल डाला है, अदरवाइज हम बड़ी कढ़ाई रखते हैं और उसमें दो दो तीन तीन, जब हम इकट्ठे बनाते हैं, जैसे बच्चों के लिए बनाते थे 5-6 नारियल की पिन्नियां बननी है, तो हम बड़ी कढ़ाई में 2 नारियल एक साथ भी डाल देते थे। 3 तो खैर थोड़ा रिस्की रहता है, वो तो मेरी मम्मा ही डाला करते थे, मैंने तो कभी नहीं डाले, लेकिन 2 तो आराम से डाल सकते हैं और उसमें अच्छे फ्राई हो जाते हैं। ये देखो और कितना अच्छे से ये धीमी धीमी आंच पे रोस्ट हो रहा है, और जिसके अंदर स्टीम बन रही है वो है असली मेडिसिन। वो खसखस इसबगोल को ऐसी ताकत देगी, उसी का ही सारा कर्तव्य वही दिखाएगी कि ये जो खांसी जुकाम वाली प्रॉब्लम को दूर कर देगी। ये अब तो बनाना बहुत आसान हो गया है। जब हम लोग छोटे थे, मेरी मम्मा बनाते थे, तो इसको डीप फ्राई करते ही 2-3 हमामदस्ते रखते थे, गरम गरम को कूटना पड़ता था, और उसी में कूट के उसको पाउडर बनाना पड़ता था। तो जब हमारा टाइम आया तो मिक्सियां आ गई, तो हमने मिक्सी में थोड़ा उसको क्रश किया हमामदस्ते में, फिर मिक्सी में डाल दिया। लेकिन उस टाइम इतनी हल्की मोटर की मिक्सी आती थी कि मिक्सी ही जल जाती थी, तो फिर हमें हाथ से ही कूटना पड़ता था, सर्वेंट को देते, बच्चे लगते, हम सारा पूरा परिवार लग के इसको कूट के बनाते। इतनी टेस्टी होती थी कि सभी दीवाने थे इसके, बच्चे भी खुशी खुशी मेरी हेल्प करते और हम सब लोग मिलके बनाते इनको। तो अब तो बहुत ही इजी हो गया, अब इतनी हैवी मोटर की मिक्सियां हैं, सिर्फ इसको क्रश करेंगे, तोड़ेंगे, जैसे ही टुकड़े हो जाएं मिक्सी में डालेंगे, पाउडर बन गया, और बस हल्का सा इसको रोस्ट करेंगे और चाशनी डालेंगे और पिन्नी बन जाएगी। दैट्स ऑल। तो बहुत आसान है ये, तो हमारी मम्मी और नानी के टाइम में बहुत मुश्किल था, और हमारे बच्चों ने भी हमारे साथ जब बनाई है तो मुश्किल था, क्योंकि हमारे टाइम में भी जब बच्चे छोटे थे मेरे, तो मिक्सी इतनी पावरफुल नहीं आती थी। एक मिक्सी जल गई, फिर दूसरी अंदर रखी थी, नहीं वो निकाली, वो उस पे किया, वो भी जल गई। उसके बाद फिर हम आमदस्ते से ही पीसने लगे। लेकिन अब तो इतना सुख हो गया, इतनी हैवी पावर की मोटर की पावर वो आती है मिक्सी, कि कोई दिक्कत है ही नहीं, पता ही नहीं चलता कब बन जाती है ये। बस ये जब फ्राई करते हैं इसमें टाइम लगता है। ये देखिए कितना बढ़िया, वाओ, देखिए कैसा कलर आ गया, दिख रहा है आपको, मस्त वाला। अभी ये तैयार है बिल्कुल। और पिन्नियाँ मैं और भी बहुत सारी बनानी जानती हूँ,
गूंद की पिन्नी, उड़द की दाल की पिन्नी, मूंग दाल की पिन्नी, और ये खसखस और नारियल की पिन्नी, ऐसे करके बहुत सारी वैरायटी में पिन्नी बनाती हूँ मैं। एक एक करके मैं आपको सारी रेसिपी ही आप डालूंगी यूट्यूब पे, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वो भी अच्छी लगेंगी। लेकिन सिर्फ एक ये है जो एक तरह मेडिसिन है, दोनों ही काम है, टेस्टी भी है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। बाकी भी अच्छी हैं, सर्दियों में सब खाते हैं कि ठंड से बचे रहें, लेकिन ये थोड़ा अलग है। ये देखिए, ये अब फ्राई हो चुका है, मैं इसको निकाल रही हूँ। अब नेक्स्ट प्रोसेस दिखाती हूँ मैं आपको। ये गैस मैंने बंद कर दिया। अब मैं इसको इसके हेल्प से इसमें डाल के ये मैंने निकाल लिया। अब इसको मैं कुंडे डंडे में डाल के क्रश करूंगी, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। 1 मिनट। ये देखो, ये कुंडे डंडे में जाएगा, जैसे ही 2-4 बार मारेंगे तो ये टुकड़े हो जाएगा। उसके बाद इसको ग्राइंड करना है। मैं अभी आपके पास वापस लेके आती हूँ इसको। तो गाइस, उसको हम तोड़ रहे हैं कुंडे में डंडे में डाल के, और अब मैं इतने ड्राई फ्रूट जो है उनको दरदरा पीस लेती हूँ। ये देखिए, ड्राई फ्रूट मेरा ठंडा हो गया है। अब मैं इसको दरदरा पीसूंगी। ये देखिए गाइस, ये ड्राई फ्रूट दरदरा सा पिस गया है। ये देखो, ऐसे ऐसे ही करना है, ज्यादा बारीक नहीं करना। कुछ कुछ बीच में ड्राई फ्रूट के पीसेस भी छोटे छोटे रहने चाहिए। तो ये मैंने पीस लिया है इसको। देखिए गाइस, कितना बढ़िया कलर, कितना ड्राई फ्रूट फ्राई करने के बाद पीस के तैयार हो गया। ये देखिए गाइस, ये ऐसे टूट के ऐसे हो गया। अब इसके मैं छोटे पीसेस कर दूंगी और मिक्सी में ग्राइंड कर लूंगी। ये नारियल है, और ये देखिए इसबगोल और खसखस जो स्टीम होने के बाद ऐसा तैयार हुआ है। ये देखिए, ये मैं इसको चाकू के हेल्प से इसके पीसेस कर लूंगी, और थोड़ा ठंडा हो जाए, अभी ये गर्म है, तो मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूंगी। अब ये अंदर से जो मैदा कच्चा रह गया है, ये देखिए, ये रोस्ट है, ये कच्चा है, इसको बस थोड़ा सा फ्राई करना, पाउडर बना के, दैट्स ऑल। ये देखिए गाइस, ये ठंडा होता जा रहा है। इसको प्लेट में इसीलिए फैला रही हूँ कि ये जल्दी ठंडा हो जाए, और ये बना के काम खत्म हो जाए। नारियल है, इसको थोड़ा काट देती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने ये डाल दिया इसमें, और इसमें थोड़ा नारियल डालूंगी। ये देखिए, ये आ गया दोनों का मिक्सचर, नारियल और ये देखिए गाइस, ये पाउडर बनके तैयार हो रहा है। बस इसको अब कढ़ाई में डाल के हल्का सा रोस्ट करूंगी, ताकि जो मैदा है वो पक जाए। बाकी तो सब तैयार है। ये देखिए, ऐसे देख ले, अगर कुछ रह गया है तो उसको वापस इसी में डाल सकते हैं। मैंने अपने बेटे को बताया कि खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है नारियल की पिन्नियों की, जो हम बनाया करते थे। और ये अब की बार मैंने गाइस ये बनाई है तो कम से कम भी 3-4 साल बाद। तो मेरा बहुत मन था मैं आप लोगों को ये वीडियो डालूं, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद ये मुझे इतना थोड़ा मुश्किल लगता था कि मैं बना पाऊंगी, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। तो लो जी, ये मटेरियल हो गया तैयार। अब बहुत ही आसान काम हो गया।
ये देखिए मैंने ये कढ़ाई ले ली बड़े साइज की, और गाइस स्टील की कढ़ाई है लेकिन इसकी 3 लेयर्स हैं, तो इस पे कोई भी चीज जलती नहीं है। तो आप अगर स्टील की कढ़ाई लो तो 3 लेयर्स वाली ही लेना, या फिर लोहे की कढ़ाई, पित्तल की, नॉन स्टिक, आपके पास जो भी है वो यूज करो, लेकिन स्टील की पतली वाली कढ़ाई में कभी नहीं बनाना, ये जल जाता है। और अभी ये देखिए मैं यहाँ से थोड़ा सा देसी घी डालूंगी इसमें। ये देखिए, जो कि ये मैदे को रोस्ट करने के लिए। अब थोड़ा मेरा गैस गरम हो जाए तो ये देखिए, अब ये देखो, ये वो मटेरियल है जो उस नारियल से तैयार हुआ है। ये देखिए कितना बढ़िया, कितना बारीक एकदम। देखो मिक्सी में ये मैदा, नारियल, खसखस, इसबगोल सब पीस के तैयार हो गया। अब ये थोड़ी ही देर में भुन जाएगा, इसको रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद इसमें चाशनी मिला के फिर हम पिन्नियाँ बना लेंगे। थोड़ा सा घी और डालेंगे। तो देखिए गाइस, आपने कभी सुना था कि मैदे से भी नारियल की खसखस, इसबगोल की पिन्नियाँ बनती होंगी? बहुत तेज आंच पे नहीं भूनना इसको, ठीक ठीक नॉर्मल आंच पे ही भूनना है, कम पे भी नहीं भूनना लेकिन बहुत तेज आंच पे भी नहीं। जैसे ये मेरा गैस है, मैं इसके 6 नंबर या 7 नंबर पे ही इसको रोस्ट करूंगी। और अभी थोड़ी देर में इतनी अच्छी खुशबू आने लगेगी, मैं आपको बता नहीं सकती, जिसके कि पूरी फैमिली दीवाने हैं, मेरे बच्चे भी और हम लोग भी। इतना अच्छा टेस्ट हमें लगता है इसका। और गाइस मैं एक साइड पे चाशनी बनना रखती हूँ। ये देखिए 500 ग्राम ये गुड़ की शक्कर डालूंगी, ये देखिए। और ये एक बार मैं आधा कप पानी डाल रही हूँ इसकी चाशनी बनाने के लिए। ये देखो चलाती रहूंगी, ये देखो। और ये मेरा मटेरियल रोस्ट हो रहा है। और मैंने पहले आपको जो एक पिन्नियाँ बना के स्टार्ट में फर्स्ट वीडियो मेरा दिखाया था, वो विदाउट शुगर, डेट्स और अंजीर से उस पे मीठा डाला गया था, और विदाउट एनी घी ऑयल कुछ भी नहीं था। ड्राई रोस्ट करके ही ड्राई फ्रूट की वो पिन्नियाँ बनी थी, लेकिन इसमें घी डलता है। इसका अपना अलग ही तरीका है बनाने का, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है कि जिस किसी को खांसी जुकाम की प्रॉब्लम बार बार होती है और वो परेशान है, तो ये एक बार मेरे कहने से बना के देखो। ये देखिए ब्राउन होने लगा है, थोड़ा सा और ब्राउन होगा और इसमें से खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो तब तक ये मेरी चाशनी भी, मैं गैस जलाना ही भूल गई चाशनी के नीचे, अब जलाया मैंने, तो ये तैयार हो जाएगा सारा। और इसमें फिर मैं साथ ही ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी और फिर पिन्नियाँ बना के दिखाते हैं हम आपको। और मैं आपको खिला के भी दिखाती, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है, क्योंकि आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से देख रहे हो मुझे, और आए हैं तो आपको खुद ही बना के लेकिन देखो कितना अच्छा खुशबू आना अब स्टार्ट हुआ है, अभी अभी जस्ट। कोकोनट का, मैदे का,
घी का, खसखस का, बहुत ही अच्छा। मेरा बड़ा बेटा तो इस टाइम घर पे नहीं है, आने वाला है। अगर वो होता तो अब तक किचन में ही हम पहुंच जाता। खुशबू ऐसी उसको अट्रैक्ट करती है, और वो तो खाने पीने का वैसे भी उसको ये पिन्नियाँ विन्नियाँ बहुत ही पसंद है। तो जैसे ये पिन्नियाँ बनेगी वो आ जाएगा। और मैं मेथी की पिन्नियाँ भी बनाती हूँ, मैं चास्कू की पिन्नी भी बनाती हूँ, अलसी की पिन्नी भी बनाती हूँ। ये सब मैं टर्न बाय टर्न आपको बना के सारी रेसिपी डालूंगी यूट्यूब पे। और कुछ लोग कड़वा खाना पसंद करते हैं, चास्कू की पिन्नी भी बनाती हूँ मैं। हर तरह की पिन्नियाँ बहुत अच्छे से बना के दिखाऊंगी मैं आप लोग को। देखिए हल्का भी हो गया, अगर जैसे जैसे भुनेगा हल्का होता चला जाएगा। ये मटेरियल देखो कितना हल्का चल रहा है, इसका मतलब यही है कि ये रोस्ट हो चुका है अच्छे से। ये देखिए। अब गाइस मैं इसमें ये देखिए जो ड्राई फ्रूट मैंने पीस के रखा था, अब हम ये सारा इसमें मिला देंगे। ये देखिए जी, अब थोड़ा सा मैं ड्राई फ्रूट भी, ये देखिए अब ये ड्राई फ्रूट मैं इसमें डाल रही हूँ, पूरा जो मैंने रोस्ट करके क्रश किया था। और फ्रेंड्स, नानी माँ की याद, नानी की याद, दादी की याद, सब इसमें अब पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। जैसे ये पिन्नियाँ बनेगी मुझे तो सभी याद आने लगेंगे। अभी फिलहाल आ ही रहे हैं, लेकिन जब पूरी तैयार हो जाएगी पिन्नी तो बस फिर तो। ये गैस मैंने बंद कर दिया। ये गाइस मुझे एक तार की चाशनी बनाना है इसमें, और बस थोड़ी देर और होगा तो ये एक तार की चाशनी बन के तैयार हो जाएगी। ये बन गई एक तार की चाशनी। और ये मैं अब इसको धीरे धीरे इसमें मिक्स करती जाऊंगी और थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी, साथ ही साथ मिक्स करती जाऊंगी। ये देखिए। और गाइस इसकी पिन्नियाँ बनानी है जो, वो थोड़ा इसको थोड़ा वेट करके, जैसे ये थोड़ा मटेरियल ठंडा हो जाएगा तभी बनानी है। ये बहुत गर्म है, एकदम से आप इसमें हाथ मत डालना, और इसको मिक्स करके थोड़ा कढ़ाई में ही रख देना। और ये देखो अब मैंने ये मिक्स कर दिया सारा, ये टोटली सब कुछ तैयार है। अब बस अब इसकी पिन्नियाँ बनेगी। और एक पिन्नी दूसरी गुड़ की, वाह, सोने पे सुहागा। सब पिन्नियाँ टेस्टी लगती है, लेकिन गुड़ की आइटम तो एक अलग ही फ्लेवर टेस्ट देती है। तो गाइस मैं इसको गैस से उतार लूंगी, क्योंकि मेरा गुड़ में चाशनी में तार बन चुका है। तो ये ना हो कि गर्म और ज़्यादा होके ये जम जाए, तो ताकि मैं इसमें अभी पिन्नियाँ बनाऊंगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको गैस पे नहीं रखूंगी। ये मैंने उतार दिया। ये देखो गाइस, अब आप देख लो ये मटेरियल तैयार है। मैं इसको बैठ के आराम से पिन्नियाँ बनाती हूँ, और पिन्नियाँ बनाने के बाद लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। और जब आप भी पिन्नियाँ बनाओ तो ऐसे किनारे से थोड़ा थोड़ा लेते जाओ और पिन्नी बनाओ, किनारे किनारे से। सेंटर में बहुत गर्म रहता है, और इससे क्या होता है ये ठंडा भी नहीं होता, बाद में ज़्यादा ठंडा हो जाए तो पिन्नी नहीं बनती। तो मैं ऐसे ही बनाते हैं। ये देखिए ऐसे 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 थोड़ा इतना सा मटेरियल निकाल लिया, फिर ऐसे ऊपर से ऐसे ऐसे करके गाइस नीचे गर्म भी रहेगा, और एंड तक आपकी फर्स्ट क्लास पिन्नियाँ बनेंगी। एक भी पिन्नी ऐसे नहीं होगा
कि ना बने। तो लो जी, यहाँ तक पहुँच गई थी, आगे फिर मैं पिनिया बना के आपको दिखाती हूँ। और गाइज, पिनिया मैंने बहुत मेहनत से बनाई है और आपने देखा भी है कितना टाइम लगा। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।